हे एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू रक्षा अनप्लग्ड। कैसे हैं आप लोग? बात करेंगे लप्पू लप्पी के बारे में, साथ ही साथ कोहेट डांसर के बारे में। और हाँ, हलू लुलू वाली दीदी को तो हम अभी छोड़ नहीं सकते हैं, क्योंकि उन्होंने कहा है कि आओ आओ मुझ पर रिएक्शन बनाओ। तो इन सब के बारे में हम बात करेंगे, जो कि सभी के सभी काल्पनिक पात्र हैं। डिस्क्लेमर मैंने स्टार्टिंग में लगा दिया है। चलिए शुरू करते हैं पॉडकास्ट को। तो सबसे पहले बात करेंगे कोहेट डांसर के बारे में। तो हाँ, मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगी कि अगर आपके पास अभी भी हाइप बचे हुए हैं तो इसी पर दे देना, संडे या कल मंडे आ जाएगा, है ना। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले कोहेट डांसर की बात करेंगे। उन्होंने लंबा चौड़ा वीडियो छापा है, जो कि रिएक्शन चैनल वालों के नाम है। एक किसी रिएक्शन चैनल वाली का उन्होंने वीडियो भी प्ले किया है, जहां उन्होंने कुछ बातें रखी हैं। उनका कहना है कि रिएक्शन चैनल वाले कुछ भी वीडियो बना देते हैं अपने चंद व्यूज़ के लिए, चंद लाइक्स के लिए। वो कुछ भी बोलकर चले जाते हैं, उनको ये नहीं पता चलता है, उनको ये समझ में नहीं आता है कि क्या इम्पैक्ट पड़ता होगा। और जब से टंजलि और मेरा वो हुआ है, टंजलि चली गई थी जो इधर उधर डांस करने और फिर वापस आई है, तब से मुझे लेकर, टंजलि को लेकर, टंजलि की माँ को लेकर बहुत गंदी गंदी बातें की जा रही हैं। इवन टोनिया को लेकर भी बहुत गंदी गंदी बातें की जा रही हैं। बहुत सारी कंप्लेंट्स थी कोहेट डांसर की, और फिर एंड में उन्होंने अपने गाने को प्रमोट किया है। तो मुझे ऐसा लगा कि गुरु जी ने समझाया होगा कि कंट्रोवर्शियल एक थंबनेल डालो, कंट्रोवर्शियल एक वीडियो बनाओ, जिसमें अपना गाना भी प्रमोट कर दो। 6th नंबर पर है लीडर बोर्ड में अभी इनका गाना, और मैंने वो गाना देखा हुआ है। गाना ठीक था, बट स्टोरी मुझे ऐसा लगा कि थोड़ी एग्जीक्यूट ढंग से कम की है इन्होंने। मतलब थोड़ा सा मुझे उसमें से निराशा हुई है। हालांकि एक्टिंग वाइज तो देखो, टंजलि ने भी बहुत अच्छी एक्टिंग की है, और जो कोहेट डांसर है उसने भी बहुत अच्छी एक्टिंग की है। कोहेट डांसर के जन्मदिन में टंजलि ही थी जो सबके लुक को खा गई, और बहुत प्यारी लग रही थी वो। इवन उनकी ड्रेस भी अच्छी लग रही थी मुझे, उनके ऊपर बहुत अच्छी सूट कर रही थी वो। वेलवेट की जो भी उन्होंने पहन रखा था, 2 पीस था वो, और ना 3 पीस था, क्योंकि उन्होंने ब्लाउज और वो स्कर्ट के साथ उन्होंने पॉन्चू टाइप में था, तो वो बड़ा मुझे अच्छा लगा। तो वो बड़ी अच्छी लग रही थी, और शायद इन लोगों ने इसलिए ही इतने अच्छे से सेलिब्रेट किया था, क्योंकि इनका गाना आने वाला था, साथ में आने वाला था। इसलिए टंजलि ने भी बिल्कुल कोई कसर नहीं छोड़ी थी, बहुत ही अच्छे से वो रेडी होकर आई थी। अब इस इवेंट में बहुत कुछ लोगों ने नोटिस किया। सबके अपने अपने ओपिनियंस हो सकते हैं। रिएक्शन चैनल वालों को जो चीज़ें सही नहीं लगेंगी, ऑब्वियसली वो उठाएंगे, वो बात करेंगे। तो जो कोहेत ने कहा कि रिएक्शन चैनल वाले अपने चंद व्यूज़ के लिए, चंद कुछ चीज़ों के लिए वो एक स्टोरी बिल्ड करते हैं, तो स्टोरी कोई बिल्ड नहीं करता है। कोई भी ऐसी बात आकर सोशल मीडिया पर नहीं रखता है जो उन्होंने अपने आंख से देखी ना हो। हो सकता है कि आप कुछ ऐसी चीज़ें करते हो जो आपके नज़रिए में ठीक हो, बट दूसरे के नज़रिए में वो चीज़ें ठीक नहीं हो, तो वो बोल देते हैं। क्योंकि आप ना सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर हो, आप सब कुछ दिखा रहे हो ना अपना, तो भाई सामने वाला इतना अधिकार तो रखता है कि जो उसने देखा और अगर उसे उसमें कुछ अजीब लगा तो वो उसको कॉल आउट कर सकते हैं, है ना। तो इनका जो कहना है चंद व्यूज़ चंद लाइक, तो चंद व्यूज़ और चंद लाइक के लिए आप भी सोशल मीडिया पर आते हो, है ना, क्योंकि आपके सब्सक्राइबर्स ज़्यादा हैं, आपके व्यूज़ ज़्यादा आते हैं। तो हमेशा ये चंद व्यूज़, चंद लाइक्स, चंद ये करके जो आप डिग्रेड करते हो ना अपने से छोटे चैनल्स को, अपने से छोटे रिएक्शन चैनल वालों को, वो अच्छी बात नहीं होती है। और दूसरी बात, जब आप कुछ ऐसी चीज़ें दिखा रहे हो, आप भी तो चंद व्यूज़ और चंद लाइक्स के लिए अपनी बहन के साथ डांस करते हो। ऐसे ऐसे गानों पर जो कपल सॉन्ग होते हैं, आप अपनी बहन की कभी साड़ी ठीक कर रहे होते हो, और ये सब चीज़ें सबके लिए नॉर्मल नहीं है। अपनी बहन के साथ हर कोई इतना फ्री नहीं होता है। ज़्यादातर जो इंडियंस हैं वो अपनी बहन के साथ इतना ज़्यादा, मतलब ब्लंटली ऐसा बॉन्ड तो अधिकतर जो इंडियंस है वो शेयर नहीं करते हैं। प्लस आपकी बहन के बारे में जो बातें उड़ी हैं कि वो आपकी रियल सिस्टर नहीं है, पहले तो यही चलता रहा कि वो सिस्टर नहीं है, बहन नहीं है, बहन नहीं है, बहन नहीं है। फिर पता चला, आपने भी अपने मुंह से बताया। तो जो चीज़ें आ रही हैं ना सोशल मीडिया पर, जो आपके गुरु जी ने किया हुआ है, उसके बाद ऑब्वियसली सबके दिमाग में ये चीज़ आएगी ही आएगी कि सोशल मीडिया पर तो ऐसी ही गंद मची पड़ी है। ऊपर से आप सोने पर सुहागा जो उसके साथ ऐसे रील्स बनाते हो, ऐसे गाने चूज करते हो जो कि कपल सॉन्ग्स होते हैं, तो ऑब्वियसली लोग सवाल उठाएंगे। फिर आप कुछ भी करोगे ना, वो अजीब लगेगा। और जो आपने कहा कि अपने भाई की बलाएं लेती हैं या अपने भाई को ऐसे किस करती हैं, सबके घर में नहीं चलता है भाई। बहुत सारे भाई भी ऐसा होते हैं जो नहीं पसंद करते हैं ये चीज़ें। तो सबका अपना अपना मेंटल स्टेट होता है। आपकी तरह हर कोई नहीं कर सकता ना कि कपल डांस ही करने लग जाए, है ना। फिर नेक्स्ट पॉइंट इनका आया कि अभी एक कंट्रोवर्सी हुई, उसके बाद से मुझे बहुत हेट मिलने लगा है, बहुत हेट कमेंट्स आने लगे हैं। इससे पहले कभी नहीं आते थे। अब तो टंजलि की माँ के साथ जो वीडियोज़ हैं वो निकाल निकाल कर लोग बात करते हैं। अब टंजलि के साथ जो वीडियोज़ आते थे वो निकाल निकाल कर बात करते हैं। तो अगर आपको इतनी प्रॉब्लम थी, आपको नेगेटिविटी से इतनी दिक्कत थी, तो ये कंट्रोवर्सी आपने आने क्यों दी? आप ही तो लाइव बैठ कर रो रहे थे, आप ही तो लाइव बैठ कर बातें कर रहे थे, आप ऐसी ऐसी एक्टिंग कर रहे थे। टंजलि की जो लाइव हुई थी, टंजलि और आपकी जो साथ में लाइव हुई थी, उसमें जो आप मुंह दबा दबा कर जो एक्टिंग कर रहे थे ना, सबको समझ में आ रहा था, सबको समझ में आ रहा था। और आप लोग ही पहले सारी चीजें आकर प्रकाशित करते हो, सारी चीजें बताते हो और अच्छी खासी कंट्रोवर्सी बिल्ड कर देते हो। फिर उसके बाद आपको नेगेटिविटी नहीं आपसे झेली जाती। मतलब आप कुछ ऐसे ब्लॉगर्स हो, हालांकि आपने कहा कि मैं ब्लॉगर नहीं हूं, मैं एक आर्टिस्ट हूं, है ना। आपने कहा मैं एक आर्टिस्ट हूं, तो अगर आप एक आर्टिस्ट हो तो फिर आर्ट दिखाओ ना अपना।
आप ये कंट्रोवर्सी में कहाँ कूद पड़े थे जनाब? आप कहाँ लाइव लाइव बैठ कर जो है धोखा दिया और ये दिया, और आप हॉस्पिटल में एडमिट हो रहे थे, वो क्यों डाल रहे थे? वो तो व्लॉगर्स का काम है, आप मत डालते। और भी तो लोग हैं, हम रिएक्शनिस्ट भी हैं, हमारे घर में भी बहुत कुछ होता है, मेडिकल कंडीशन से लेकर बहुत चीज़ें आती हैं। हम लोग तो नहीं ऐसे ऐसे फोटोज़ डालते हैं कि भाई आज मैं हॉस्पिटल से ये फोटो शेयर कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ। तो अगर आप व्लॉगर नहीं हो, आप आर्टिस्ट हो, तो ये एक्टिंग जो ये क्या था? एक्टिंग थी ये जो आप दिखा रहे थे कि मैं बीमार हो गया, मैं ये हो गया, वो हो गया, है ना? और इसके अराउंड रिएक्शन बन रहे थे, आप कहीं कहीं अंजलि को ही उस टाइम पर पोक कर रहे थे क्योंकि आपसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि वो चली गई है। अब इन सब पुरानी चीज़ों में मैं ज़्यादा नहीं जाना चाहती हूँ क्योंकि ऑलरेडी हम इन पर बात कर चुके हैं। लेकिन मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर आप आर्टिस्ट हो तो फिर आपको कंट्रोवर्सी, लड़ाई झगड़ा ये सब फिर नहीं करना चाहिए ना सोशल मीडिया पर आकर। आप ले देकर ये चाहते हो कि आपको कोई भी नेगेटिव ना बोले या आपकी कोई भी गलती उसको जो है पॉइंट आउट ना करे, नहीं तो आप कमेंट सेक्शन से लेकर रिएक्शन चैनल वालों से लेकर सबको बोलने लग जाओगे, है ना? तो ये कहीं ना कहीं मुझे आपकी गलत बात लगती है। आप ना ये कंट्रोवर्सी करते ना आपकी तरफ नेगेटिविटी आती। क्या आपने एग्जाम्पल नहीं लिया था पहले लपुआ से या किसी और से? उन लोगों ने भी तो कंट्रोवर्सी की है और उनको फिर बहुत नेगेटिविटी मिली है, आज तक उनको नेगेटिविटी मिलती आ रही है। अब तो उनके साथ कोई दूसरा ब्लॉगर भी दिख जाता है तो वो नेगेटिविटी का शिकार हो जाता है, फिर आप कौन से खेत की मूली हो? तो मुझे लगता है यहाँ पर जो खोहित हैं, जो जिस हिसाब से वो रिएक्ट कर रहे थे, वो मुझे ठीक नहीं लगा क्योंकि ये सब चलता रहता है। और आप जो बोल रहे हो छोटे छोटे रिएक्शन चैनल वाले ये वो और चंद व्यूज़ और चंद लाइक, अगर चंद व्यूज़ और चंद लाइक की बात है ना तो आप इग्नोर करो वहाँ पर, क्योंकि आपके तो बहुत सारे व्यूज़ हैं, आपके बहुत सारे सब्सक्राइबर्स हैं। और आपका जो कोई वीडियो देखेगा ना तो जिसको नहीं भी पता होगा कि किस रिएक्शन चैनल वाले ने क्या बोल दिया, चंद व्यूज़ और चंद लाइक्स वाले रिएक्शन चैनल वाले ने क्या बोल दिया, वो आपकी ऑडियंस तक पहुंचता ही नहीं शायद। लेकिन आपने अपनी ऑडियंस तक पहुंचाया, ये बोलकर, ये दिखाकर और ये बात को हाईलाइट कर कर। अब हम चलते हैं लपुआ की ओर। लपुआ ने जो है शोरूम का श्री गणेश कर दिया है, जैसा कि सभी समझ रहे थे कि जो गुड न्यूज़ है वो क्या है, तो यही है वो गुड न्यूज़। इनका शोरूम खुलने जा रहा है कपड़ों का, साड़ीज़ का, जो कि खुलने वाला है इनके होम टाउन में, खीवान में, वहाँ पर ये खोलने जा रहे हैं। बिल्कुल वैसे ही जैसे अभी जो है देवरानी जी ने खोला है, अभी इनकी खुद की जो कन्यादान वाली सिस्टर हैं वो ऑलरेडी बहुत पहले ही खोल चुकी थी। तो ऐसे धीमे धीमे अब ये लोग शोरूम वगैरह का काम कर रहे हैं, तो ये अब वो करेंगे साड़ी वाला। मैंने पहले कहा था यही सब चीज़ें होंगी। अच्छा, इन्होंने कहीं ना कहीं जो है टिक्की जी को यहाँ पर टारगेट किया है। मैं सभी काल्पनिक पात्रों के बारे में बात कर रही हूँ, जिसको जिसके ऊपर लेना वो लेता फिरे। तो जो टिक्की जी हैं उनके शोरूम में बहुत महंगे महंगे कपड़े हैं, जैसा कि ऑडियंस इनके कमेंट सेक्शन में बोल रही थी कि आपके प्राइस बहुत रीजनेबल हैं, और नाम लिया जा रहा था सीधे टिक्की जी का, सीधे सीधे वहां पर नाम लिख लिख कर ऑडियंस बोल रही थी कि टिक्की के यहाँ बहुत महंगी है, आपके रीजनेबल है, टिक्की के यहाँ बहुत महंगी है, सेम साड़ी वो बहुत महंगा दे रही है, सेम साड़ी ऐसा, सेम पैटर्न की साड़ी उसके यहाँ भी है, वो बहुत महंगा दे रही है, बहुत महंगा दे रही है, यही सब बोल रहे थे। तो उससे क्या हुआ है कि लप्पू को मजा आया है। हाँ जी, लप्पू को मजा आया है। लप्पू ने आज वाले व्लॉग में जब रिवील किया कि वो शोरूम खोलने जा रहे हैं, उस व्लॉग में उन्होंने जिक्र किया है कि बहुत लोग मुझे कमेंट कर रहे थे कि आप बहुत रीजनेबल प्राइस पर दे रहे हो, और कुछ कुछ लोगों का नाम लिख रहे थे और कुछ कुछ। फिर लप्पू को लगा कि मैं इसको ना घुमा देता हूँ बात को, तो उन्होंने नाम ले लिया, भोपाल, दिल्ली, यहाँ वहाँ, मतलब MP UP ये करने लग गए लप्पू। ले देकर वो कहीं ना कहीं टिक्की जी को ही टारगेट कर रहे थे कि टिक्की जी बहुत महंगा दे रही है, मैं सस्ता दे रहा हूँ, कंपटीशन का लेवल। और लप्पी बोल रही है मेरे पास स्क्रीनशॉट भी है, लप्पी पीछे से बोल रही है मेरे पास स्क्रीनशॉट भी है, क्योंकि लप्पी को पता है कि भाई सामने से लीगल वीगल आता है तो भाई हम स्क्रीनशॉट तैयार रखेंगे, अगर किसी ने कुछ बोला ले 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 मेरे वीडियो के नीचे कमेंट दे तेरे नाम की, मैं क्या करूँ। मज़ा बड़ा आया, लेकिन मुझे इतनी हंसी आती है ना इन लोगों के ऊपर। इन लोगों में कंपटीशन का लेवल बहुत हाई है, बहुत हाई है, और अंदर अंदर सब एक दूसरे से चिढ़ते हैं, एक दूसरे को टॉन्ट वगैरह सब कर देते हैं, और फिर बाद में जो है तालियां बजाते हैं। भाई हद है यार, बाद में जो है एक दूसरे से साच काट करने लगते हैं। अब हम आ जाते हैं होलू लुलू वाली दीदी के ऊपर भी। होलू लुलू वाली दीदी अलग ही बौखलाया पड़ी हैं। एक तो भाई आपने खुद जो है लोगों से कहते हैं कि ग्रुप किया, आपने ग्रुपिज्म किया, जहाँ पर आपने दूसरों को गालियाँ पढ़वाई, जो आपके विरोध में रिएक्शन बन रहे थे उन लोगों को गालियाँ पढ़वाई, सब कुछ कराया। अब जब आपका मतलब निकल गया तो वही है ना, मतलब निकल गया तो पहचानते नहीं। तो ऐसा ही कुछ हो रहा है कि अब ये पहचान नहीं रही है। अब ये जो है बहुत ज़्यादा दिमागी गेम खेल रही है कि मैंने तो ऐसे ही रील बना दी थी, मैं तो अभी बहुत सारी रील्स बनाऊंगी, आप लोगों को अपने ऊपर लेना ही क्यों था, आपने क्यों अपने ऊपर ले लिया, हम तो आपके बारे में बोल ही नहीं रहते। मतलब काफ़ी ज़्यादा ही इनको सूझ रही है। और इन्होंने कहा कि मैं रील बना रही थी तो लोग रील बनाकर जवाब दे सकते थे, लेकिन लोगों ने तो वीडियो छापा क्योंकि लोगों को तो डॉलर छापने हैं। तो दीदी आपने भी तो कम्युनिटी छापी थी, आप भी तो कम्युनिटी छापकर शांत रह सकती थी, लेकिन आपने तुरंत वीडियो बनाया क्यों? क्योंकि आपको भी डॉलर छापने थे, आपको भी व्यूज बढ़ाने थे, जो ससुर जी के आने के बाद से बिल्कुल धराशायी हो चुके थे, है ना। तो आपका भी काम कम्युनिटी से नहीं चला, है ना, नहीं चला ना, तो आप भी वीडियो लेकर आई थी, तो ऐसा दूसरा भी वीडियो बना सकता है। और जो फिजूल की बातें आप कर रहे हो ना अपने व्लॉग में, मतलब उनका कोई सिर पैर नहीं है, कोई सिर पैर नहीं का मतलब कोई सिर पैर नहीं है।
नहीं है और इन्होंने थंबनेल पर लिखा है कि हमारा सपोर्ट करके लोगों ने डॉलर कमाए और अब चाहते हैं कि हम ज़बरदस्ती उनको सपोर्ट करें। तो मुझे लगता है अब बहुत लोगों को क्लियर हो चुका होगा, जो भी थे, जो इनके सपोर्ट में या कोई दूसरे ब्लॉगर्स के सपोर्ट में लड़ने आते हैं या झगड़ने आते हैं, वो देख लीजिए कि ये स्थिति हो जाती है। आप सपोर्ट का सपोर्ट करेंगे, उसके बाद भी आप जो है गाली ही खाएँगे। एक हमारे यहाँ कहावत होती है, लेकिन वो कहावत शायद आप लोगों ने सुनी नहीं होगी और उसमें थोड़ी-सी गाली भी होती है, इसलिए वो कहावत मैं नहीं लेना चाहती हूँ। गुन्ना थराई ऐसे करके कुछ होता है, अगर किसी ने सुना हो तो आप लोग बताना, ठीक है? चलिए ये वाला पॉडकास्ट मैं यहीं पर एंड करूँगी और मिलते हैं जल्दी ही नए पॉडकास्ट के संग। कुछ नया आता है तो हम ज़रूर बात करेंगे। अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और बचे हुए जितने भी हाइप हैं वो यहाँ देकर ज़रूर जाना। तब तक के लिए बाय बाय।